महाराजगंज जिले के समरधीरा चौराहे पर आपको बता दें विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जो विधायक हैं विधायकी की दावेदारी करने के लिए जनता के बीच पहुंच चुके हैं और लगातार विकास के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे में हमने भी सोचा क्यों ना हम क्षेत्र का एक अवलोकन करें और ये पता करें जो विधानसभा चुनाव है उसका किस तरह से क्या माहौल चल रहा है और जनता चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे में हम पहुंच गए नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के समरधीरा चौराहे पर और आपको बता दें यहाँ पर हम आपको खुद वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोड और नाली नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, चूँकि यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो वर्तमान विधायक है, जो पीछे मौजूदा सरकार है, उनके द्वारा यहाँ पे कोई विकास नहीं किया है, जिसके चलते मजबूरन यहाँ के लोग इस तरह का एक बैनर लगा के इस बार विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करने वाले हैं। तो ऐसे में हम आज इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे, इनसे ये जानेंगे समरधीरा चौराहे का कितना विकास हुआ है और इस बार जनता इनका मुख्य मुद्दा क्या होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, ये जो लिखा है वोट और नाली नहीं तो रोड और नाली नहीं तो वोट नहीं, क्या मतलब इसका? चूँकि पिछले 4.5 साल की अगर बात करें, योगी सरकार का दावा है कि हमने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, सड़कें बनवाई हैं और चकाचक नालियों की हालत। तो इस पे आप क्या कहेंगे? पहले तो नमस्कार, मैं सुरेश चंद्र साहनी, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि रानीपुर से समरधीरा से मंगरहिया होते हुए फुर्सतपुर, बागापार से फिर झंझनपुर को मिलाने वाली ये सड़क निहायत जर्जर हो गई है, चलने लायक नहीं है। आज 5-6 सालों से हम लोग इस पर मांग कर रहे हैं। यहाँ समरधीरा के व्यापारी बंधु, नौजवान साथी और यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई, हम लोगों ने भी आवाज़ उठाया। मैंने तो कल जिला पंचायत की बैठक में, जिला पंचायत के सदन में इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन हर साल यही होता है कि इस साल बन जाएगा, इस साल बन जाएगा। हम लोगों को सुनते सुनते हम लोगों का काफ़ी कष्ट है इस बात से लेकर के। और जब कोई जनप्रतिनिधि इसी विकास के मुद्दे पर सभी लोग वोट मांगते हैं, लेकिन जब इसके विकास की बात आती है तो इसकी बात कोई पेपर में भी नहीं निकलवाता, कभी मांग भी नहीं करता है। और आज यहाँ की जनता चलने लायक सड़क नहीं रही। तो आज यहाँ के नौजवान जो मजदूर हैं और जो व्यापारी हैं, जो यहाँ के उत्साही नौजवान लोग हैं, यहाँ के प्रधान जी हैं और युवा व्यापारी हैं, इन लोगों ने एक स्वर में मांग किया है कि आखिरकार में कई सालों से ये बातें चली आ रही है, क्यों ये कार्य हो नहीं रहा है। जबकि हम लोग भी इस पर पुरजोर शासन से मांग करते हैं कि अभी समय है और समय रहते इस प्रक्रिया को हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग सड़क से ले करके मुख्यालय तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ करके जब तक होगा नहीं तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जय। ये बताइए यहाँ पे कितना विकास हुआ है? ये बताइए सर, क्या कितना विकास हुआ है अगर समरधीरा की हम बात करें तो? यहाँ पे सर जब चुनाव आता है तो सारे प्रतिनिधि लोग आते हैं और वोट मांगकर चले जाते हैं और एक आश्वासन देते हैं कि चुनाव के बाद बन जाएगा। इस तरह से हम लोग 2 चुनाव से देखते चले आ रहे हैं। यहाँ पे समरधीरा को दरकिनार कर दिया जाता है और रानीपुर से लेके ये रोड 3 विधानसभाओं को जोड़ते हुए महाराजगंज मुख्यालय के लिए जाती है। और यहाँ पे सर रोड के नाम पर एकदम गड्ढा है और यहाँ पे राहगीरों को चलना मुश्किल है। किसी को दवा कराने की परेशानी है तो किसी का रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। दिक्कत दुनिया भर की है। और हमारे चौराहे समरधीरा के हम निवासी हैं, पिंटू जायसवाल मेरा नाम है। और यहाँ पे नाली की समस्या इतना ज़्यादा है कि दिन भर यहाँ के व्यापारी भाई अपने घर में पानी इकट्ठा करते हैं, सुबह रात होते ही बाल्टी से उसको रोड पे फेंकते हैं और एकदम समस्या बहुत जर्जर है। हम लोग विधायक से लेके सांसद महोदय से लेके सबसे अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। अगर इसकी कार्रवाई अगर नहीं होगी, रोड और नाली नहीं बनेगा तो हम लोग यहाँ से लेके मुख्यालय तक लड़ाई लड़ेंगे। कितने व्यापारी हैं आप लोग? अगर बात करें कितनी संख्या समरधीरा चौराहे पे? हमारे चौराहे पे पूरे व्यापारी एकजुट हैं, उसमें ये नहीं है, सारे लोग पीड़ित हैं। और हमारे प्रधान जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे प्रतिनिधि जिला पंचायत जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और सारी जनता लड़ रही है और सबको इसका समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और हम अवगत कराना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस समस्या को जल्द से जल्द निराकरण किया जाए ताकि हम लोग इस समस्या से निराकरण मुक्त हों।
चूँकि अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो वर्तमान विधायक है क्या कुछ विकास किया समरधीरा चौराहे पे? उन्होंने विकास तो किया ही, लाइट उनकी देन है, पहले भी लगा था, इस बार भी लाइट था, मस्त लाइट लगवाया उन्होंने। और रही बात ही शेष और विकास के मामले में, यहाँ उन्होंने नहीं कुछ किया है। रोड और नाली की जहाँ तक समस्या है, चौराहा लंबा हो गया है, चारों रोड पे 1 किलोमीटर बस्ती हो गई है, नाली की बहुत आवश्यकता है, 1-2 रोड पे बना भी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आबादी ज़्यादा हो गई है, इसलिए और भी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं पानी निकालने में। तो नाली और रोड के मामले में विधायक जी भी कुछ नहीं कर पाए हैं। ये बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे? अब मुद्दे आप देख ही रहे हैं, मुद्दे तो खासकर आपके सामने ही है, जिसको लेकर के हम लोग परेशान हैं। नाली और रोड ये तो है ही है, बाकी सरकार की कुछ योजनाएं हैं वो तो गांव में चल रही हैं, उसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते हैं। विकास अगर हम बात करें तो क्या विकास आप देख रहे हैं 4.5-5 सालों के अंदर? आप क्या विकास देख रहे हैं? विकास देख रहे हैं कि सरकार की पारदर्शिता है, जो भी काम हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं। विकास के मामले में सरकार के द्वारा जो ये बताइए, आप लोग युवा हैं, जो योगी सरकार में दावे हुए हैं कि हमने 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप एक युवा हैं, रोजगार के मामले आप क्या कहेंगे? युवाओं को रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो सर्व देने के लिए हमेशा कहते हैं, लेकिन यही सब समस्या का कारण बन रहा है, जान लीजिए। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या विकास हुआ समरधीरा चौराहे पे? विकास है, लाइट हुआ, लाइट का विकास हुआ है, काम हुआ है, और सड़क का काम हो ही नहीं रहा है। सड़क में बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं, उसमें दिक्कत हो रहा है। नाली का भी दिक्कत है, सही दिक्कतें हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? आप यही रहेंगे कि हम लोग इसी का धरना देंगे। सड़क पे सड़क है, इसका विकास नहीं हो रहा है, विकास होगा तभी हम लोग वोट करेंगे। अगर मान लीजिए सड़कें नहीं बनती, नाले नहीं बनते, तो इस बार चुनाव में क्या जाएगा? वोट नहीं किया जाएगा। अच्छा, हाँ। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सर, क्या कितना विकास हुआ है आपके समरधीरा चौराहे पे? सर, जैसे कि हम सब यहीं रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, हमारा दुकान भी यहाँ पे है, तो सर यही है कि रोड कुछ सही नहीं है यहाँ पे, काफ़ी खड्डे उड्डे हैं, तो वही सही जाते हैं, वही सही हो जाए। और आप विकास, अगर हम विकास की बात करें तो अब पिछले 4.5 सालों में मौजूदा जो सरकार है, योगी सरकार, इस सरकार में कितना विकास आपके समरधीरा क्षेत्र में हुआ है? जैसे सर अभी देख रहे हैं, लाइट दिख रहा है, और वैसे तो कुछ सर दिख नहीं रहा है, मतलब विकास नहीं हुआ है। अब मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं हुआ है सर। आ जाइए, थोड़ा आपसे बात करेंगे। ये कह रहे हैं योगी सरकार में महंगाई चरम पे है, चाहे गैस की बात हो, डीजल पेट्रोल की बात हो, आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है? ये विकास नारी चाहिए, सड़क चाहिए, ये इतना विकास जरूरी है। बाकी सब विकास भइल बा। अब बाकी और कौन विकास बा? खाली कुछ ना भेल बा, जब से अमन मणि जेल में गए, कौन विकास ना भेल। तो उनके जे लड़का अमन मणि बाटे, जो विधायक हो, उनाई काम के लगा। और कौनो विकास है भैले नहीं बा, जब से वो बाटे नहीं, कौनो विकास नहीं। इस बार विधानसभा चुनाव में आपका क्या मुद्दा रही? अब मुद्दा का ये नाली बन जाए, रोड बन जाए, बस। और नाई बनल तब? नहीं बने तब अब का कर जाए। वोट का बहिष्कार। हाँ, क्या कह रहे हैं? वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं मिलेगा और क्या होगा। एक वोट से मतलब सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत कुछ प्रभाव होगा, एक वोट से बहुत कुछ होता है। अच्छा। क्यों नहीं? तो आपको लगता है जुमला देकर खाली खत्म करते हैं, जुमला पढ़ा कर मामला खत्म करते हैं। सांसद जी हैं, विधायक हैं, किस तरह की जुमलेबाजी की गई है? क्यों जुमलेबाजी नहीं है? नाली नहीं है, वोट लानी नहीं है, सड़क नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि पिछली बार जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए? क्या क्या वादे किए गए थे? सड़क हुआ, नाली हुआ, और तमाम किस्म की व्यवस्था है, सब लोग जान रहे हैं। और बाकी हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो बताए ही हैं आपको। तो ये बताइए, क्या विकास हुआ है समरधीरा? विकास के मामले में बहुत कुछ हुआ नहीं है। यहाँ दुकानदार परेशान रहते हैं, दुकान पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। रोड के मामले में लोग आना पसंद नहीं करते हैं यहाँ बस। और इस क्षेत्र में और कितना विकास हुआ पिछले 4.5 साल में? विकास कुछ नहीं हुआ, बस क्या एक लाइट लग गया, वही इस बार बहिष्कार होगा? बहिष्कार पूरा होगा, बहिष्कार पूरा होगा। सामने आपके जो फ्लैश बोर्ड लगा हुआ है उसका देख ही रहे हैं, सब एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में समरधीरा की जनता ने कमर कस लिया है कि अगर
यहाँ पे सड़क निर्माण और नाली निर्माण नहीं होता है तो यहाँ के लोग इस बार विधानसभा चुनाव में बहिष्कार करेंगे और किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे। अब हम आपको सड़क की स्थिति बता दें। ये देखिए, ये सड़क है जो 3 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ती है जी। फरंदा विधानसभा क्षेत्र, नौतनवा विधानसभा क्षेत्र और सदर, यानी 3 विधायकों के मूल में ये सड़क आती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर पिछले 4.5 सालों में जो वर्तमान विधायक रहे हैं, जो मौजूदा सरकार रही है, उन्होंने जो भी वादे किए थे उन वादों को पूरा करने में असफल साबित हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि समरधीरा की जनता कह रही है। और शायद कहीं ना कहीं यही कारण है कि समरधीरा की जनता को अपने दुकानों के सामने एक बोर्ड लगवाना पड़ा कि इस बार नाली और सड़क नहीं तो वोट नहीं। साथ ही साथ समरधीरा के लोगों ने ये भी कहा है कि सांसद और विधायक वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। अब देखने वाली बात होगी, जो विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, जो एक बार फिर से यूपी में अपनी सरकार लाना चाहते हैं, वो इस बार किस तरह के वादे और दावे करते हैं और उन दावों और वादों को कितना पूरा कर पाते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं संजय कुमार।